आपको एक और बड़ी खबर से बाखबर करते हैं और खबर तह तक बताते हैं। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक और बड़ा फैसला सामने आया है और 5 अगस्त सन 2019 के बाद इस फैसले को भी काफी बड़ा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि खुद मुख्तारी का मामला था, ऑटोनॉमी का मामला था और ऑटोनॉमस इदारे का मामला था। खबर जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी सामने आ रही है कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा की ऑटोनॉमी को खत्म कर दिया गया है। ऑटोनॉमस बॉडी के तौर पर यह काम कर रहा था, अब वो खुद मुख्तारी खत्म कर दी गई है और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा के डायरेक्टर को साफ कर दिया गया है कि जितने भी मामला अब आपके होंगे वो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन से अप्रूव होकर वापस जाएंगे आपके पास। यानी आज खुद अब कोई भी बड़ा या छोटा फैसला सिक्किम्स डायरेक्टर, सिक्किम्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट नहीं ले सकती है। फैसला हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ रजू किया जाएगा, वहां फाइलें मुंतकिल होंगी, वहां से फैसला होकर इंप्लीमेंटिंग के अथॉरिटी के तौर पर डायरेक्टर सिक्किम्स काम करेंगे। एक बड़ा फैसला जो है वो जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से ऑर्डर जारी कर दिया गया। ऑटोनॉमी जो है वो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा की खत्म हो गई है और डायरेक्टर इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर है उन्हें ये हुक्म जारी किया गया है कि वो तमाम मामला जितने भी मैटर्स हैं वो अब सारे मैटर्स बिफोर रखेंगे, सामने रखेंगे जी मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के फॉर अप्रूवल, और जब वहां से अप्रूवल आएगी तभी जाकर वो आगे काम करेंगे। ऑफिशियल कम्युनिकेशन इस सिलसिले में यानी सरकारी खत किताबत जो इस सिलसिले में है वो रवाना कर दी गई है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की तरफ से, जिसको पढ़ने के बाद इस बात में कोई भी दूसरी राय नहीं बनती है कि जो ऑटोनॉमी है जी इस इदारे की वो खत्म हो गई है। व्हाट वाज राइट इन द ऑर्डर वो जरा फटाफट से सुन लीजिएगा, 2 लाइनें में पढ़ के सीधे श्रीनगर चलेंगे। अकॉर्डिंगली आई एम डायरेक्टेड टू इंटीमेट यू दैट henceforth all matters / proposals / case files may be submitted for consideration / approval of the competent authority, ब्रैकेट में लिखा है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर थ्रू हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये ऑर्डर रीड कर रहा है, उसको जरा मजीद खोलकर ऑर्डर को जानने की कोशिश करेंगे और सिक्किम्स के अंदर क्या कुछ चल रहा है इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। श्रीनगर चलेंगे सीधे, और श्रीनगर जब चलेंगे तो मेरे साथ हिलाल है। हिलाल बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। जीएडी का ऑर्डर जारी हुआ है और इस ऑर्डर के अंदर एंट्री नंबर 17 का जो टेबल है फर्स्ट शेड्यूल का उसको इंप्लीमेंट कराने की कोशिश की गई है। दाखिला वजारत का वो फैसला जो 2019 में रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत लिया गया था उस हवाले से यह ऑर्डर आज जारी हुआ है। इस ऑर्डर का मतलब क्या है, ग्राउंड जीरो पर हलचल क्या है, सियासी मुबस्सिरीन और पंडितों का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल गौहर, ऑर्डर का जो सिंपली मतलब ये है कि जो अथॉरिटी, जो ऑटोनॉमी सिक्किम सोरा को जो ये अथॉरिटी थी वो अथॉरिटी अब धीरे धीरे खत्म हो रही है, बल्कि धीरे धीरे नहीं बल्कि एक मुश्त में ये खत्म हो चुकी है। और इस हवाले से सोरा सिक्किम हो या उसके साथ साथ जेडीसी हो या इससे मुंसलिक जितने भी हॉस्पिटल पेरिफेरीज में हैं उस पर से जो ऑटोनॉमी थी इस एडमिनिस्ट्रेशन को, इस अथॉरिटी को, वो खत्म हो चुकी है और अब बाज़ाब्ता तौर पर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन ये सारी कमान संभालेगा। तो कुल मिलाकर जब हम रिएक्शन पब्लिक की या दीगर लोगों की जानने की कोशिश करेंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ये 5 अगस्त को एक बार फिर से दोहराया गया है, क्योंकि ये ऑटोनॉमी थी और किसी भी इदारे की ऑटोनॉमी सल्ब करना और उसके बाद उसे बड़े हाथों में दे देना ये अपने आप में एक धचका होता है और इससे लोग जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर पॉलिटिकल सेक्शन जो है वो उससे खासा नाराज है और उनका कहना है कि एक प्रहार है जो एक बार फिर से आज 5 अगस्त की सूरत में या आज की डेट की सूरत में दोबारा से यहां पर दोहराया गया। क्योंकि जब इसके हम कुछ एक्सटर्नल डायमेंशंस भी देखेंगे, हम देख रहे हैं कि हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जेर महतहत जितने भी इदारे कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर चलाए जा रहे हैं उसकी निस्बत में सोरा सिक्किम इंडिपेंडेंटली, ऑटोनॉमसली एक बहुत ही अच्छा काम कर रहा था। और मैं समझता हूं कि एम्स के तर्ज पर जम्मू कश्मीर के अंदर यह सिक्किम काम कर रहा था, लेकिन अब खदशात बढ़ रहे हैं कि शायद अब इसकी भी हालत वही बनेगी जो
श्रीनगर के मेडिकल कॉलेज की है, अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज की है, बारामूला के मेडिकल कॉलेज की है। क्योंकि लोगों का कहना है और जो मुबसरीन है, जो टेक्निकली महारत रखने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि अब इस अजीम इदारे की कल भी ठीक वैसी ही हो जाएगी जैसी बाकी इदारों की यहां पर है, कि जहां आपको 2 महीने के बाद सर्जरी के लिए टाइम मिलता है, जहां आपको सही वक्त पर कभी मशीन ठीक नहीं होती है, कभी आपको यहां पर टेस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इस तरह से जो तिब्बी कामकाज है वो भी यहाँ आप मुतासिर हो सकता अच्छा है। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम देख रहे थे कि एक वाहिद मेडिकल यूनिवर्सिटी जो यूनियन टेरिटरी की थी वो सिक्किम थी, जहां पर जो आज हेड है वहां पर डायरेक्टर साहब वो हेड करते थे इस यूनिवर्सिटी को, बड़ा वो अलग मसला है। लेकिन मसला ये है कि जो गवर्निंग बॉडी इसकी थी, जिनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चेयरपर्सन के तौर पर वहां पर मौजूद थे, उसके बाद सिक्किम गवर्निंग बॉडी में जो सेंट्रल सेक्रेटरीट हमारा है, मरकजी सेक्रेटरीट है, चीफ सेक्रेटरी साहब और सेक्रेटरी हेल्थ साहब वो वहां पर मौजूद थे, और दीगर मेंबर्स भी वहां पर होते थे। और ये एक मिनी कैबिनेट और ऑटोनॉमस इदारा था जो कुछ भी फैसला लेता था और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और डीम्ड यूनिवर्सिटी की तर्ज पर काम करता था। तो क्या मैं ये समझूं, ये जो फैसले वहां गवर्निंग बॉडी में लिए जा रहे थे अब वो वैसे नहीं होंगे, अब प्रपोजल जाएंगे, प्रपोजल मूव होंगे सेक्रेटरीट, वहां से वेट होकर लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर जाएंगे, वहां से अप्रूवल आने के बाद ये इंप्लीमेंट होगी और ये गवर्निंग बॉडीज का सिलसिला खत्म? बिल्कुल। इससे पहले भी जब हम देखते हैं, आप छोटी सी ट्रांसफर से लेकर अगर कोई भी चीज आपको प्रोक्योर करना होगा सिक्किम के अंदर, वो आप सेक्रेटेरिएट के थ्रू हो जाएगा, अब ये सेक्रेटरीज के थ्रू हो जाएगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज के थ्रू हो जाएगा, डायरेक्टर साहिबान के थ्रू हो जाएगा। इससे पहले डायरेक्टर सिक्किम अलहदा तौर पर काम कर रहे थे और इंडिजिनसली और उसके साथ साथ ऑटोनॉमसली वो काम कर रहे थे और प्रोडक्टिव भी काफी नजर आ रहा था। हॉस्पिटल के अंदर जो कामकाज हो रहा था, भले ही बाज औकात यहाँ पर एतराजात भी यहाँ के कामकाज पर थे, लेकिन कमोबेश जब हम कंपैरिजन में देखते थे तो कामकाज में बेहतरी सिक्किम सोरा के अंदर पाई जाती थी। एक आला किस्म का इलाज, वाहिद ऐसा टर्शरी केयर हॉस्पिटल जहां पर बाकी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के मुकाबले में एक अच्छी खासी फैसिलिटीज भी थी, ट्रीटमेंट भी था और लोग मुतमईन भी थे। कोई भी बीमारी कश्मीर के अंदर किसी इंसान को होती थी, बड़ी से बड़ी बीमारी, तो उससे लगता था कि ये सोरा के अंदर ही इसके अंदर शिफा मिल सकता है, क्योंकि सोरा ने वो नाम और वो काम वहां पर अपना मकाम कायम किया हुआ था। लेकिन अब इस इदारे के तई कहीं लोगों का तवज्जो और लोगों का जो एतमाद है वो कहीं कम ना हो जाए, क्योंकि अब लोग ये भी समझते हैं कि यहाँ सारी चीजों को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। तो इस वजह से इसकी जो हैयत है या इसका जो मकाम है कहीं वो खराब तो नहीं हो जाएगा, वो आने वाले वक्त में देखा जा सकता है। लेकिन खदशात लोगों के अंदर आज से ही है कि अब यहां पर भी अगर कोई भी फाइल होगी, कोई भी प्रपोजल होगा, कोई भी तजवीज होगी, वो अब सेक्रेटेरिएट के दरवाजे से ही जाना होगा और सेक्रेटेरिएट के दरवाजे से ही उस फाइल को भी आना होगा। फिलहाल क्या ये माना जाए कि अब जब खुदमुख्तारी खत्म हो गई है, खुदमुख्तारी खत्म कर दी गई है, तो कामकाज जो सिक्किम सोरा के अंदर जो कामकाज है वो भी असरअंदाज होगा? देखिए, वो इस एतबार से कहा जा सकता है कि असरअंदाज होगा क्योंकि बाकी जितने भी मेडिकल कॉलेजेस जम्मू कश्मीर के अंदर है, सोरा की निस्बत उन मेडिकल कॉलेजों में वैसा काम नहीं होता है। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए अगर यही सिलसिला रहा तो फिर सोरा का जो एक ग्रेड था, जो सोरा के कंट्रीब्यूशन था, उसमें लग रहा है कि उसमें सेंध लग सकती है और वो काम डाउनग्रेड हो सकता है। बाकी अगर सरकार चाहे तो वो एक बहुत अच्छे तरीके से चला भी सकती है। अब डिपेंड करता है कि सरकार ने अगरचे इस इदारे की कल अपने हाथ में ली है तो क्या वो उन्हीं इदारों की तरह चलाना चाहेगी जो इदारे आज मेडिकल एजुकेशन के साथ मुंसलिक है। अगर उन्हीं की तरह चले तो फिर खुदा ही हाफिज है, लेकिन अगर कुछ बेहतरी का सोचा हुआ है तो फिर जो सोरा काम कर रहा है उसमें बेहतरी का जो इम्कान है वो आइंदा ही देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोरा की खबर हम आपको बता रहे थे, जिसकी फाउंडेशन स्टोन 1978 में पड़ी थी और इसको आवाम के लिए 5 दिसंबर 1982 1982 को खोल दिया गया था। और तब से लगातार बैक टू बैक ये कई अहम पड़ाव तय करते हुए चल रहा था और अभी तक जो मज़कूरा डायरेक्टर थे वो डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे चीफ सेक्रेटरी को और चीफ सेक्रेटरी से लेकर चीफ मिनिस्टर तक ये प्रोसेस चलता था। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को रिपोर्ट होता था, लेकिन
अब सिस्टम में मजीद सरकार के एतबार से बेहतरी लाई गई है और उसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई है, ताकि अब हर एक फैसला जो है वो सिविल सेक्रेटरी से मुंह होते लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर जाए और वहां से बैठ होकर ही वापस इस इदारे की ओर आए। बहरहाल सरकार का फैसला है, लेकिन पॉलिटिकल सर्कल्स में ऑटोनॉमी खत्म होने